अस्सलाम वालेकुम। आपने 25 तारीख को मेरी अपडेट सुने होंगे। नोएरा शेख के ख़िलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया मुंबई सेशन कोर्ट्स ने, बताया था मैंने आपको। तो ये मुंबई सेशन कोर्ट ने जो नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है नोएरा के ख़िलाफ़, ये ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे 3-4 महीनों की हमारे और हमारे एडवोकेट की कोशिश है कोर्ट में, जो रिज़ल्ट आया है। तो ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, पूरा देखिएगा समझने के लिए। इसके पहले भी लगातार मैं आपको शॉर्ट में ग्रुप्स में बता रहा था सेशन कोर्ट में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में ऑर्डर के साथ पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, देखिए, ये डेली ऑर्डर या रोज़नामा बोला जाता है सेशन कोर्ट में। तो ये 22 दिसंबर का रोज़नामा है। इसमें यहाँ पर आइए, पढ़िए। यहाँ पे देखिए, अक्यूज़ नंबर 1 ऑन बेल एब्सेंट, अक्यूज़ नंबर 2 to 5 कंपनी, एडवोकेट अक्षयता पासी फॉर अक्यूज़ नंबर 1 प्रेजेंट एंड फाइल एप्लीकेशन फॉर एग्जामिशन ऑफ अक्यूज़ नंबर 1। यहाँ पे अक्यूज़ नंबर 1 नोएरा है, उसकी एडवोकेट अक्षयता पासी, उसने आके फ़ाइल किया एग्जामिशन कि वो यहाँ पे आ नहीं सकती, गैरहाज़िरी के उसके एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल किया। तो ये लगातार इसी तरीके से करते जा रही थी काफ़ी सालों से, और ना वहाँ पे कुछ पीपी उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेते थे, ना इन्वेस्टर की तरफ से कोई एडवोकेट है जो वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले। इसी वजह से हमने एडवोकेट अपॉइंट किया, तायरा आपा, क्योंकि वहाँ पे अटैच कंप्लेनेंट है उनके बिहाफ पे, और इंटरवेंशन फ़ाइल किया इस मैटर में कि हम अपनी पॉइंट जज के सामने बता सकें कि बाकी केसेस में भी क्या हो रहा है, और ताकि जज को पता चले और इसका एग्जाम्पशन होना बंद हो। तो दिसंबर में हमारे एडवोकेट प्रेजेंट थे। एडवोकेट यहाँ पढ़ सकते हैं आप। एडवोकेट सौमित्रा सालुंके फॉर इंटरवीना मिसेस तायरा इकबाल शेख प्रेजेंट एंड फाइल पुरसीस एनेक्स विद 2 कॉपी ऑर्डर पास बाय डिफरेंट कोर्ट एट थाने एंड औरंगाबाद रिजेक्टिंग एग्जाम्पशन एप्लीकेशन। हमने 2 ऑर्डर हमारे एडवोकेट को दिए थे, थाने और औरंगाबाद कोर्ट के। वहाँ पे ये कोशिश सेम कर रही थी कि मैं मेडिकल इशू है, मैं नहीं आ सकती एग्जाम्पशन मुझे तो वहाँ के दोनों कोर्ट्स ने इसका रिजेक्ट कर दिया। तो दोनों हमने ऑर्डर उनको प्रोवाइड किए थे और कहा था कि सर आप ये सेम चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट करिए मुंबई सेशन कोर्ट में, ताकि कोर्ट को पता चले कि और जगह रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी रिजेक्ट होगा। तो कोर्ट के नोटिस में उन्होंने लाया सेम बात। तो जज ने उस बात को नोट करी और 22 दिसंबर को उसका एग्जाम्पशन अलाउ किया, लेकिन साथ में ये भी कहा, पड़ी एडवोकेट अक्षता पाजी फॉर एक्यूज नंबर 1 प्रेजेंट एंड फाइल एग्जाम्पशन फॉर एग्जाम्पशन अक्यूज ग्रांटेड फॉर टुडे एज लास्ट चांस। जब हमने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि 2 कोर्ट्स ने और रिजेक्ट कर दिया है, अब उसको और अलाउ मत करिए, तो उस वजह से उसको लास्ट चांस दिया गया 22 दिसंबर को हमारे एडवोकेट के अपोजिशन पे। ठीक है। और फिर हमने आगे एक डिफ्रीज का इसने एप्लीकेशन भी फाइल किया था, वो भी हमको नहीं दिया। तो हमने वो भी बताया कोर्ट को कि एडवोकेट फॉर इंटरवीनर सबमिटेड दैट इंस्पायर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट एडवोकेट फॉर अक्यूज हैज़ नॉट प्रोवाइडेड कॉपी ऑफ एग्जिबिट 83 टू हिम टिल डेट। तो इसीलिए उसको बोला कि आज के आज दो एंड द मैटर इज़ अर्जेंट। ठीक है। तो ये हुआ 22 दिसंबर को। फिर ये 17/1/26 की हियरिंग है। इसमें हम तो तैयार थे आर्ग्यूमेंट करने के लिए हमारे एडवोकेट, लेकिन जज उस दिन नहीं आए। देखिए आप पढ़ सकते हैं, पीओ ऑन लीव हैंस बोर्ड इज डिस्चार्ज, मतलब जज उस दिन लीव पे थे, तो उस दिन हियरिंग नहीं हुई। फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी गई 20/2/2026। फिर अब आइए, ये 20/2/2026 का ऑर्डर है। इस दिन हमने जो डिफ्रीज एप्लीकेशन की कॉपी हमको प्रोवाइड करी, उस पर हमारे एडवोकेट ने रिप्लाई सबमिट किया। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, एडवोकेट सौमित्रा सालुंके फॉर इंटरवीनर प्रेजेंट एंड फाइल रिप्लाई टू एग्जिबिट 83 TOR मार्क्ड एज एग्जिबिट 83 रिप्लाई 1 फाइल्ड। ठीक है। उसकी कॉपी भी हमने उसको दी थी, कॉपी भी गिवन टू एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड। फिर बाद में मैटर एडजर्न कर दिया गया 25/3/2026 फॉर हियरिंग ऑन एग्जिबिट 83। फिर देखिए, अब ये 25 मार्च 2026 का ऑर्डर है, जिसमें उसके ख़िलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ। ठीक है, इसको भी गौर से देखिएगा। इसमें अक्यूज़ नंबर 1 ऑन बेल एब्सेंट, मतलब नोएरा शेख एब्सेंट, और आगे पढ़िएगा, एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड इज़ एब्सेंट फॉर हियरिंग ऑन एग्जिबिट 18। तो उसकी एडवोकेट भी नहीं आई। तो यही बात हमारे एडवोकेट सौमित्रा सालुंके, उन्होंने रिमाइंड किया जज को, सर
5 साल से ज़्यादा मैटर हो गया है और ये चार्ज फ्रेमिंग पे अटका हुआ है, ये आती नहीं है। इसके एडवोकेट सिर्फ एग्जामिशन पे एग्जामिशन फाइल करते जा रही है। एग्जिबिट 83 इस पर भी हियरिंग नहीं हुई, सिर्फ ये मैटर डिले किया जा रहा है। सर आपने लास्ट दिसंबर में इसको लास्ट चांस दिया था, हमारे कहने पे हमने जब आप बोला था रिजेक्ट करिए इसका, तो आपने लास्ट चांस दिया था। अब आप सर और इसको चांस मत दीजिए। तो जज ने बात नोट करी और उन्होंने फिर ऑर्डर पास किया, इशू नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट accused number 1 as she frequently remain absent and a presence is required for framing of charges as the matter is more than 5 years old. Advocate Soumitra Salunke for intervener Taira Iqbal Sheikh present. देखिए क्या हुआ बाद में, जब एक बार नॉन बेलेबल वारंट जज ने इशू कर दिया तो बाद में ये 11:56 PM 11:56 पे आई। इसके एडवोकेट भाग भाग के एडवोकेट अक्षता पासी फॉर अक्यूज नंबर 1 प्रेजेंट एंड फाइल्ड एग्जामिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर अक्यूज नंबर, आकर उसने एग्जामिशन एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश करी, लेकिन जज ने बोला कि फॉर द फोरसेड रीज़न नॉन बेलेबल वारंट इज़ इशूड एंड दिस एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। मतलब वहीं पे जज ने ऑन द स्पॉट उसके एग्जामिशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उसने दोबारा 1:13 पे एडवोकेट अक्यूज नंबर 1 प्रेजेंट फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ वारंट, मतलब वारंट निकल गया ना तो उसके स्टे के लिए उसने फ़ाइल किया। लेकिन फिर हमारे एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन लिया, सर इन लोग इसी तरीके से करते जा रहे हैं, और भी कोर्ट्स इनको डायरेक्शन दिए हैं लेकिन नहीं जाती कहीं भी। ईडी ने साइन करने के लिए बोला, वहाँ साइन नहीं कर रही, इसी तरीके से डिले करते जा रही। मैटर 6 साल हो गया है, अब अलाउ नहीं करिए इसको। तो जज ने भी उस बात से एग्री किया और ये भी बताया हमारे एडवोकेट ने कि और जगह इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इसको साइन करने, किसी का नहीं ऑर्डर मानती है, टोटल डिसरिगार्ड करती है सब ऑर्डर्स को। तो जज ने फिर अपने ऑर्डर में लिखा कि इवन दो मैटर कनेक्टेड विद दिस क्राइम इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर क्राइम रजिस्टर्ड इन हैदराबाद दैट कैन नॉट बी ग्राउंड टू सीक एग्जाम्पशन ऑन स्टे ऑफ वारंट, मतलब तुम्हारे और भी होंगे केसेस लेकिन हमने तुमको यहाँ इशू कर रहे वारंट तो तुमको आना है, हम स्टे नहीं लगाएंगे अब इस पर। तो उस पर बहुत हो गई परेशान, लेकिन जज ने माना नहीं, हमारे एडवोकेट की बात सुनी और नॉन बेलेबल वारंट इसके खिलाफ इशू हुआ। अब ये जो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया नोएरा के ख़िलाफ़, इसका मतलब है कि अब जो मुंबई ईओडब्ल्यू जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको कोर्ट ने अथॉरिटी दी है कि नोएरा शेख जहाँ पर भी है उसको ढूंढ के लेकर आओ और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो अगले तारीख को। ठीक है, तो अब ये मुंबई ईओडब्ल्यू का काम है कि फटाफट ढूंढें और उसको लेकर आएँ। थोड़ा हमें भी पीछे पड़ना पड़ेगा उनके। अगर नोएरा शेख खुद आ जाती है तो ये नॉन बेलेबल वारंट रिकॉल हो सकता है, लेकिन मुश्किल है बहुत। उसकी देखा अपने एडवोकेट ने भी कोशिश करी, बहाने बनाई, कोर्ट ने सीधा रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमने ऑर्डर तो ले आए हैं कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा हमें भी पुलिस के पीछे पड़ना पड़ेगा कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब इसको कैसे भी ढूंढ के लाएं आप अगले तारीख को, ये आपका काम है। आप अपने एडवोकेट से भी कंसल्ट करेंगे आगे के स्टेप्स के लिए और आपको बताएंगे, कहीं आपको बुलाना रहा तो 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह बताएंगे, जैसे लास्ट टाइम बताया था ईडी ऑफिस आने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बार उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।